Good morning, students. Today we will start our next exercise. Is 7.2 exercise. So, students, question number 1 is that find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. What we have to do? We have to find the prime factors of these numbers. So, first question is 64 and so on. So, first question is 64. So, we will start with question number 64. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि ट्रिपलेट कितने बने, 1 2। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा हमारे पास, तो ट्रिपलेट 1 बनाना तो हमने 1 टाइम 2 ले लिया, सेकेंड ट्रिपलेट में फिर सेकेंड टाइम 2 ले लिया हमने, तो 2 2 जा 4। तो इसका क्यूब रूट क्या बना हमारे पास, 4। तो हमने ये तरीका होता है कि प्राइम फैक्टर्स बना के किसी भी नंबर के क्यूब रूट निकालना। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 512। 512 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और ऐसे ही डिवाइड करते हुए हम 2 से इस तरफ आ गए, और हमने देखा कि यहाँ पर ट्रिपलेट 1 2 3, तो हमने 3 टाइम्स 2 को ले लिया, जिसकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनी, 8। तो हमें पता चला 512 का क्यूब रूट क्या आएगा, 8। उसके बाद है हमारे पास 10648। इसको भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे, पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर हमने देखा कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 11 1 जा 11, फिर अगेन 11 से, फिर अगेन 11 से। तो हमने देखा ट्रिपलेट हमारे पास 2 वाला और 11 वाला ट्रिपलेट बना है, तो हमने 1 टाइम 2 ले लिया, और 11 वाले ट्रिपलेट में से 1 टाइम 11 ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा, 27,000 है, तो इसमें देखेंगे ट्रिपलेट 1 2 3, तो 2 के ट्रिपलेट में से हमने 1 टाइम 2 ले लिया, 3 के ट्रिपलेट में से 1 टाइम 3 ले लिया, और 5 के ट्रिपलेट में से 1 टाइम 5 ले लिया। इन सबका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 30, जो हमारे पास क्या होगा, क्यूब रूट होगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास 15625। तो इसको हमने सोल्व किया, तो इसमें ट्रिपलेट कितने मिले, 1 और 2, तो हमने 2 टाइम्स 5 ले लिया। ऐसे ही 13824, इसको हमने सोल्व किया, तो ट्रिपलेट हमारे पास कितने आए, 1 2 3 4। तो मेन क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है कि आपने कितने टाइम ट्रिपलेट आए, और उन ट्रिपलेट्स को आपने क्या करना है, ट्रिपलेट्स जितने ट्रिपलेट आए, जैसे 2 का ट्रिपलेट 1 है तो 1 टाइम ले लिया, फिर सेकंड में भी, थर्ड में भी, और 3 के ट्रिपलेट 1 है तो 3 1 टाइम ले लिया। ऐसे ही नेक्स्ट 110592, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। तो इस तरीके से डिवाइड करना है, आप सभी ने डिवाइड करना बहुत आसान है। उसके बाद हमने ट्रिपलेट काउंट करने हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम हमने 2 ले लिया, और उसके बाद हमने क्या करना है, 1 टाइम 3 लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेंगे 4 टाइम 2, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 हमारे पास आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, 46656, इसको हमने सोल्व किया, तो 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो हमारे पास 36 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 17561 इसको हमने सोल्व किया, तो जब इसको सोल्व किया तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4, तो 3 टाइम्स हमने 2 लिख दिया, और 1 टाइम 7, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 56। नेक्स्ट है 91125। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, 3 3 जा 9। अब ये डायरेक्ट हमें 11 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें 0 लगानी पड़ेगी। तो 0 लगाने के बाद फिर अगेन 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ पर ट्रिपलेट कितने बने, 1 2, तो 2 टाइम हमने 3 लिख दिया, और 1 टाइम 5, तो आंसर आया 45। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपने इन्हें पॉइंट्स को पढ़ना है और ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन।
अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। तो सबसे पहले क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों आंसर आएगा फॉल्स? क्योंकि किसी भी ओड नंबर का आप क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट इवन नहीं होगा। वो कहता है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, तो यूनिट डिजिट इवन नहीं होगा तो क्या होगा? फॉल्स होगा। तो इस तरीके से सेकंड का भी अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद द 2 0, आंसर आएगा 2 ट्रू। इफ स्केयर्स ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स। फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर, फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर, मतलब सिंगल डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो भी एक सिंगल डिजिट नंबर होगा, मतलब 1 का क्यूब करोगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, तो 1 क्या है? एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट कहता है कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। बताया गया है कि ये परफेक्ट क्यूब है। अब आपको गैस करना है, मगर फैक्टराइज नहीं करना है, सिर्फ गैस करना है, फैक्टराइज नहीं करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। और जिस तरीके से इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे हम, उसी तरीके से हमने इन तीनों नंबर्स का भी क्यूब रूट निकालना है। तो देखते हैं, चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया सभी को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया, 1331 नंबर है हमारे पास। देखो लास्ट के ना ट्रिपलेट फॉर्म बना लिया करो, मतलब ट्रिपलेट के पेयर बनाने हैं अपने। जैसे ट्रिपल डिजिट है, तीनों डिजिट का एक पेयर बना लिया, बाकी जो बचे उसका एक पेयर बना लिया। तो 3 डिजिट में से यूनिट डिजिट देखो क्या है? 1, तो 1 का आएगा 1। उसके बाद ये जो 1 है, अब ये बताइए 1 हमारे पास क्या है? 1 है ना हमारे पास, तो इसका इससे पहला नंबर क्या होगा हमारे पास? मतलब 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? ये 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसी की प्रोपोर्शनेट हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा, तो 11 इसका क्यूब रूट आ जाएगा। उसके बाद देखो 4913, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। इसमें क्या है कि मान लो जैसे यूनिट डिजिट है, पहले तो हमने तीनों डिजिट का बना दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसको भी कर दिया। उसके बाद 3 को हमने 3 का याद रखना, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो 3 की जगह हमने क्या लिख दिया? 7। अब 4 नंबर है, अब 4 नंबर को ना हम क्या करेंगे? देखो 4 किस किस के बीच में आता है? 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आया, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आया हमारे पास। तो देखो 4 इन 1 और 8 के बीच में आएगा, यस और नो? तो जो 4 इस 1 और 8 के बीच में आया, ये 1 किसका नंबर है? 1 का। इस 1 और इस 2 में, मतलब ऐसे दो नंबर जिनके बीच में आया है, इस 1 और इस 2 में कौन सा नंबर छोटा है? 1 है ना, तो आंसर आ जाएगा 1 ये वाला और 7 ये, 1 7 17। ऐसे ही 1 2 1 6 7। तो इसमें क्या करेंगे? 7 के नाम का 3, 12 किस किस के बीच में आता है? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में आता है। तो 8 और 27 में 8 का जो 2 और 3 है, इसमें स्मॉलर कौन है? 2 है ना, तो 2 हम इसका 10th प्लेस डिजिट लेंगे, इसलिए 23 इसका रिक्वायर्ड क्यूब रूट होगा। ऐसे ही 3 2 7 6 8, इसमें 8 की जगह 2 और 32 किसके बीच में आता है? 3 के क्यूब और 4 के क्यूब में। तो 3 और 4 में स्मॉलर कौन है? 3 स्मॉलर है, तो हम 3 लेंगे 10th प्लेस डिजिट, तो 32 हमारा रिक्वायर्ड क्यूब रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।